हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी। देखिए, गांधी जी के पढ़ने से पहले गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें गांधी जी को गाली वाली दिया जाता है या आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं गांधी जी कुछ नहीं करते थे। अभी जल्द ही एक मामला आया है, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, राजकोट के इनके पिताजी जो थे, राजकोट पोरबंदर में दीवान थे। तो ये एक सामान्य परिवार से थे, नहीं ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर थे, लेकिन ये फिर भी गांधी जी ने एक धोती में पूरे जीवन काट दी उस जब ये लौट कर आया दक्षिण अफ्रीका में से। तो फिर एक मतलब महान हस्ती थे, भारत को बहुत कुछ दे गए। इनके द्वारा इतने बड़े महान थे तो महान, देखिए अच्छाई बुराई साथ में होती है। तो एक आध गलतियां हो गई, अगर हम लोग आप लोग होते गांधी जी के स्थान पे तो पता नहीं कितनी गलतियां करते। ठीक है, आप देखते हैं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 69 में ये हुआ, गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान के पोरबंदर में। तो ये गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर, गरीब बंदर नहीं, मतलब पोरबंदर उसका नाम था उस स्थान का। आप समझे, पुअर मीन्स गरीब, बंदर मीन्स बंदर, ऐसा कुछ नहीं। तो पिताजी का इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो कि पोरबंदर के दीवान थे। यानी ये राजकोट के ही दीवान, और साथ में कई जगह के दीवान थे, राजकोट के भी। तो पोरबंदर के और राजकोट के दीवान थे। पिताजी का नाम करमचंद गांधी। और माता जी इनकी, जो माता थी वो पुतली बाई थी। इनकी माता कौन थी? पुतली बाई। पुतली बाई। देखिए, गांधी जी के जब 13 वर्ष के थे, पढ़ाई के काल थे, यानी अभी तो कहा जाए नाबालिग थे, तभी इनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा जी से। ये भी वहीं गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान से थी। इनके पिता एक व्यापारी थे। तो इनकी जो शादी हुई वो कस्तूरबा गांधी से हो गई 13 वर्ष की उम्र में। पत्नी कस्तूरबा गांधी। विवाह कब हुआ था? 13 वर्ष की उम्र में। उम्र में 13 वर्ष की उम्र में। फिर बाद में पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए 1888 में इंग्लैंड चले गए और वहाँ से लौटे 1891 में। तो वकालत की पढ़ाई के लिए 1888 में गए और लौटे 1891 में। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड की जगह पर लंदन आ जाए तो ये मत समझना कि ये कोई देश और है। इंग्लैंड वही लंदन, उसके जैसे इंडिया और भारत। तो वहाँ ये गए 1888 में, और 1891 में वकालत पढ़ के जब आए तो ये प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। तो गुजरात में काठियावाड़ में ही रह के ये प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इनकी मुलाकात एक मुस्लिम व्यापारी से हुई जिसने इनको दक्षिण अफ्रीका आने का, मतलब वहाँ पर वो व्यापार करता था तो उसकी स्थिति दयनीय थी। तो अपनी स्थिति बताते हुए वहाँ पर अपने मुकदमे के सिलसिले में बुलाया। तो ये 1893 में यहाँ से गए दक्षिण अफ्रीका। कब गए ये? दक्षिण अफ्रीका 1893 में। 1893 में गए और ये वहाँ पर 22 साल रहे और वकालत किए। ठीक है, तो ये मिले एक मुस्लिम व्यापारी के थ्रू ये गए थे वहाँ उसका केस लड़ने के लिए। वहाँ पर इनके साथ अनेक घटनाएं हुई और मतलब जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे वहाँ पर
काले गोरे के भेद पर रेल कांड हुआ था। आप जानते हैं गांधी जी काले थे और अंग्रेज जो थे वो गोरे थे। तो ये बहुत ज़्यादा उस समय अंग्रेज कर रहे थे कि काले गोरे का भेद। तो इस वजह से इनको क्या अफ्रीका में ही एक मैरिट्सबर्ग नामक स्थान था, वहाँ पर रेल से उतार दिया। ये डरबन से पिट्रिया जा रहे थे, पिट्रिया, तो वहाँ पर ये मैरिट्सबर्ग नामक स्थान पर उतार दिए गए थे। तो ये डरबन से पेट्रियास जा रहे थे, तो इनको कहाँ मैरिट्सबर्ग नामक स्थान पर, वर्ग नहीं बर्ग नामक स्थान पर इनको उतार दिया गया था। और उस समय ठंडक का समय था। तो ये वहीं पर ठंडक में रात भर रहे। फिर इन्होंने सोचा कि हम अंग्रेज को बाहर निकाल देंगे, ऐसा कहा जाता है। तो फिर ये वहाँ पर रहकर और अनेक कार्य किए, जैसे कि 1894 में इन्होंने नाटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। तो इंडिया कांग्रेस की स्थापना इन्होंने किया। फिर उसके बाद एक अगला जो कदम था वो था 1903 में द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया। तो 1903 में द इंडियन ओपिनियन ये क्या था, अखबार था। तो 1903 में इन्होंने क्या किया, द इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार का प्रकाशन किया वहीं पर। 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना वहीं पर किया। 1904 में फीनिक्स आश्रम, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जरा ध्यान देना। 1904 में फीनिक्स नामक आश्रम की स्थापना किया। 1906 में इन्होंने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था। देखिए सत्याग्रह का मतलब होता है 1906 में प्रथम सत्याग्रह। इनके जीवन का ये प्रथम सत्याग्रह था। और ये सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य के लिए की गई लड़ाई। तो सत्याग्रह इनके जीवन का ये कहाँ हुआ प्रथम, ऐसा गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा के एग्जामिनर पूछता है कि गांधी जी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ। तो 1906 में प्रथम सत्याग्रह हुआ, वो भी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह किया इन्होंने। और 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। यानी 1906 में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन और 1909 में क्या किया, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक पुस्तक, ये किताब थी इनकी, किताब को इन्होंने लिखा 1909 में। फिर इसके बाद ये 22 साल वहाँ पर रहे। 22 साल रहने के बाद दक्षिण अफ्रीका से ये 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में, क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी लौट के आए थे। 9 जनवरी को ये लौट के आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर आने के बाद इन्होंने क्या काम किया, 1915 में इन्होंने साबरमती नामक एक आश्रम का जो है निर्माण
अहमदाबाद में किया। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम को बनाया, जो कि कोनूर वर्ग नामक ग्राम के पास में था 1915 में। साबरमती आश्रम को इन्होंने बनाया, लेकिन क्या हुआ 1917 में इन्होंने साबरमती नदी के निकट उसके तट के किनारे इस आश्रम को स्थापित कर दिया। तो कहीं कहीं पर यह पूछ लिया जाता है कि साबरमती नदी के तट पर कब साबरमती आश्रम बना, तो 1917 में साबरमती के किनारे इन्होंने इसको बनवा दिया। और यहाँ पर जो छोटे छोटे जैसे साबरमती आश्रम बड़ा था तो इसमें छोटे छोटे जो घर होते थे उनको हृदय कुंज के नाम से जाना जाता था। जैसे ये साबरमती आश्रम का ये पूरा एक ग्राउंड हो गया, बीच में जो आश्रम छोटे छोटे होते थे उनको हृदय कुंज के नाम से जाना जाता था। तो ये हृदय कुंज जो होता था ये होता था। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साबरमती में हृदय कुंज क्या होता था, तो जो छोटे छोटे होते थे आश्रम यानी घर होते थे उसके अंदर, उसको हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है। फिर इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। देखिए इसको कई नाम से जाना जाता है, नील सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तिनकठिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि क्या होता था, जैसे आप किसान हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1917 में इन्होंने साबरमती नदी के किनारे आश्रम का निर्माण किया। 1917 में ही इन्होंने, इसको इधर लिख देते हैं, में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण जो सत्याग्रह था, ये सत्याग्रह नील खेती के कारण था। यहाँ पर क्या होता था, ये 3/20 आपके पूरे खेत का 3/20% जो होता था नील की खेती किया जाता था। तो जर्मन में आर्टिफिशियल नील के निर्माण की वजह से जर्मनी में निर्माण हो गया था। तो ये भारतीय किसानों का सस्ता नील जाता था, इसलिए ये लोग खेती नहीं करते थे, फिर भी अंग्रेज ज़बरदस्ती खेती कराते थे। और जो नील के जड़ें होती थी वो ज़मीन के ज़्यादा अंदर तक चली जाती थी, जिससे वो ज़मीन को जब नील की खेती होने के बाद उसको काटा जाता था तो ज़मीन बेकार कर देती थी। इस वजह से लेकिन जबरन जब खेती होती थी तो गांधी जी को इस बात का जब पता चला तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और इस पर इन्होंने विजय पाया। ये गांधी जी का जीवन का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। तो चंपारण सत्याग्रह भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा ये किया गया प्रथम सत्याग्रह था जो भारत में किया गया था। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वीडियो आज के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें।